25 फरवरी 2025 के डेली करंट अफेयर्स के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम लोग सबसे पहले करंट की सुर्खियों को देखेंगे और उससे संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला को देखने वाले हैं। तो यह वीडियो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे बीपीएससी टीआरई 4 हो, यूपीएससी हो, एसएससी हो, सुपरटेट हो, कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, सभी के लिए यह वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलें इस एपिसोड यानी इस वीडियो को शुरू करते हैं। सुर्खियों में पहला नंबर है, फ्रेडरिक मर्ज होंगे जर्मनी के अगले चांसलर। फ्रेडरिक मर्ज विल बी जर्मनीज नेक्स्ट चांसलर। दूसरा नंबर है, टाइम्स की वैश्विक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा रैंकिंग 2025 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को लगातार 14वें साल मिला शीर्ष स्थान। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी टॉप्स टाइम्स ग्लोबल यूनिवर्सिटी रिप्यूटेशन रैंकिंग 2025 फॉर 14th consecutive ईयर। तीसरा नंबर है, विराट कोहली ने 287 पारियों में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने का रचा इतिहास। विराट कोहली क्रिएट्स हिस्ट्री एज फास्टेस्ट बैट्समैन टू रीच 14,000 ODI रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट इन 287 इनिंग्स। चौथा नंबर है, गोवा का मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला बना पहला हवाई अड्डा। गोवा's मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिकम्स फर्स्ट एयरपोर्ट टू विन बेस्ट सेफ्टी अवार्ड। पांचवा नंबर है, भारतीय इंटरप्राइजेस के संस्थापक और अध्यक्ष सुनील मित्तल को यूके की मानद नाइटहुड उपाधि से किया गया सम्मानित। भारतीय इंटरप्राइजेस फाउंडर एंड चेयरमैन सुनील मित्तल ऑनर्ड विथ ऑनरेरी नाइटहुड टाइटल ऑफ यूके। सुर्खियों में छठा नंबर है, तटीय सुरक्षा के लिए भारतीय तटरक्षक बल ने पश्चिम बंगाल में आयोजित किया सागर कवच अभ्यास। इंडियन कोस्ट गार्ड कंडक्ट्स सागर कवच एक्सरसाइज इन वेस्ट बंगाल फॉर कोस्टल सिक्योरिटी। सातवां नंबर है, खान मंत्रालय ने बैराइट्स, फेल्सपार, मीका और क्वार्टज को प्रमुख खनिजों के रूप में किया वर्गीकृत। माइंस मिनिस्ट्री क्लासिफाइज बैराइट, फेल्सपार, माइका एंड क्वार्टज एज मेजर मिनरल्स। सुर्खियों में आठवां नंबर है, असम के गुवाहाटी में प्रारंभ हुआ चाय की विरासत का जश्न मनाने वाला झूमर नृत्य कार्यक्रम। झूमर डांस प्रोग्राम सेलिब्रेटिंग टी हेरिटेज किक्स ऑफ इन आसाम गुवाहाटी। नौवां नंबर है, महान ओडिसी नर्तक मायाधर राउत का 92 वर्ष की आयु में हुआ निधन। लीजेंडरी ओडिसी डांसर मायाधर राउत पासेस अवे एट 92। सुर्खियों में 10वां नंबर है, माइक्रोसॉफ्ट ने AI मॉडल मैग्मा का किया अनावरण। माइक्रोसॉफ्ट अनवील्स AI मॉडल मैग्मा। सुर्खियों में 11वां नंबर है, बहरीन में हुआ दूसरा भारत महोत्सव, सेकेंड इंडिया फेस्टिवल हेल्ड इन बहरीन। सुर्खियों में 12वां नंबर है, RBI ने महिला समृद्धि वाली थीम पर वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2025 किया लॉन्च। RBI launches Financial Literacy Week 2025 on the theme of Women's Prosperity। अब प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हम लोग सुर्खियों से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और आजकल जो चर्चाएं चल रही हैं, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हैं, उन सभी पॉइंट्स पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलें इस श्रृंखला को शुरू करते हैं। सुर्खियों से संबंधित पहला प्रश्न है, हाल ही में जर्मनी के अगले चांसलर का चुनाव किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा फ्रेडरिक मर्ज। कुछ और महत्वपूर्ण चीजें हैं, हाल ही में ट्रैक और फील्ड में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पैरा एथलीट कौन है? तो इसका सही आंसर होगा प्रीति पाल, जिसे हाल ही में अर्जुन पुरस्कार मिला है। एक और पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत साड़ंद में सेमीकंडक्टर इकाई में मंजूरी दी है। यह कहाँ स्थित है? तो ये साड़ंद गुजरात में स्थित है। हाल ही में नरेंद्र मोदी किस देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये इसका आंसर होगा ब्रुनेई। हाल ही में पेरिस पैरालंपिक 2024 में सुमित
अंतिल ने किस स्पर्धा में देश के लिए तीसरा स्वर्ण पदक जीता है? तो वह हमारा है भाला फेंक स्पर्धा में। अब सुर्खियों से संबंधित दूसरा प्रश्न है, हाल ही में टाइम्स की वैश्विक विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका सही आंसर होगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। लेकिन दूसरे नंबर पर कौन है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और मैसाचुसेट यूनिवर्सिटी, दोनों दूसरे नंबर पर हैं। ठीक है। भारत की 4 यूनिवर्सिटियों को इस लिस्ट में शामिल किया गया है जो 201 से 300 के बीच में हैं। इनमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटियां हैं भारत की? तो आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, आईआईएससी बेंगलुरु और शिक्षा और अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर, उड़ीसा। कुछ और महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं। टाइम्स के पर्सन ऑफ द ईयर कौन है? वो तो हैं डोनाल्ड ट्रंप। और फीमेल ऑफ द ईयर है टाइम्स के, तो भारत की रहने वाली पूर्णिमा देवी हैं। ठीक है। हाल ही में पहला संयुक्त कमांडर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका सही आंसर होगा लखनऊ। हाल ही में राष्ट्रीय वन हेल्थ मिशन के तहत अपने तरह के पहले महामारी की तैयारी के लिए विषाणु युद्ध अभ्यास का आयोजन किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन कहाँ किया है? तो विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन महाराष्ट्र में हुआ है, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया है। हाल ही में डेंगू को महामारी रोग किसने घोषित किया है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक। अब सुर्खियों से संबंधित तीसरा प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो इसका सही आंसर होगा विराट कोहली। कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं। दिल्ली मैराथन 2025 में पुरुष में किसने जीत हासिल की है? तो मान सिंह है। और स्त्री में भागीरथी बिष्ट। हाल ही में पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय तीरंदाज कौन हैं? तो वह हैं हरविंदर सिंह। हाल ही में चर्चा में रहा FWD 200B का संबंध किससे है? तो लड़ाकू ड्रोन से। हाल ही में इंग्लिश चैनल को पार करने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो सिद्धार्थ अग्रवाल। हाल ही में पहले अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो दिल्ली में हुआ है। अब सुर्खियों से संबंधित चौथा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सुरक्षा पुरस्कार 2024 के तहत सेवा क्षेत्र श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीतने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा है? तो इसका सही आंसर होगा मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसका सही आंसर है। तो यहाँ पर कुछ हवाई अड्डे दिए हुए हैं, एयरपोर्ट दिए हुए हैं, और वो कहाँ के हैं यहाँ पर ये भी दिया गया, तो इसको याद कर लेते हैं। तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली में है, और कैंपे गौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलुरु में है, और मनोहर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा में है। ठीक है। और छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये मुंबई में है। कुछ और महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं। गुरु रामदास एयरपोर्ट कहाँ है? तो अमृतसर में है। सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ है? तो कोलकाता में है। गोपीनाथ बारदौली एयरपोर्ट गुवाहाटी में है। और चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये लखनऊ में है। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट कहाँ है? तो ये बनारस में है। माँ अहिल्याबाई एयरपोर्ट कहाँ है? तो इंदौर में है। ठीक है। हाल ही में फ्रांस के प्रधानमंत्री पद पर किसे चुना गया है? तो ये फ्रेंकोइस बांगरू हैं। ठीक है। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? ये तो प्रधानमंत्री चुने गए हैं फ्रेंकोइस बांगरू फ्रांस के। और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? तो वो हैं एमेनुअल मैक्रोन। ठीक है। हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया है? हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य किसे बनाया गया? तो अल्जीरिया को।
हाल ही में ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उसका ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। हाल ही में प्रवीण कुमार ने किस खेल में देश के लिए छठा स्वर्ण पदक जीता है? तो वह है हाई जंप। हाई जंप में इन्होंने प्रवीण कुमार ने स्वर्ण पदक जीता है, वो भी चौथा छठा, देश के लिए छठा। अब सुर्खियों से संबंधित पांचवा प्रश्न है, हाल ही में यूके की मानद नाइटहुड उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सुनील मित्तल। और राजा चार्ल्स थर्ड से उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय ये हैं। और भारत यूके व्यापार संबंध को मजबूत करने के लिए ये इन्हें दिया गया है, किनको? सुनील मित्तल को। और किनके द्वारा मिला है? तो राजा चार्ल्स थर्ड के द्वारा। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं। हाल ही में भारत को पेरिस पैरालंपिक 2024 की पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें जो है कौन सा स्थान मिला है? तो 18वां स्थान मिला है। और इसमें 7 गोल्ड हासिल हुए थे। और कुल पदक मिलाकर कुल कितने थे? जितने भी पदक हैं वो कुल पदक 29 थे और 7 गोल्ड मेडल थे। ठीक है, और इन पदकों के साथ कौन सा स्थान मिला? तो 18वां स्थान मिला पेरिस पैरालंपिक 2024 में। ठीक है, हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो वह है राजा रणधीर सिंह। किसमें? हाल ही में ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के अध्यक्ष चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो राजा रणधीर सिंह। ठीक है, हाल ही में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाली श्रेणी में किसे शीर्ष स्वच्छ वायु सर्वेक्षण पुरस्कार 2024 मिला है? तो इसका सही आंसर होगा सूरत। हाल ही में नुआखाई उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है? तो उड़ीसा में हुआ है। सुर्खियों से संबंधित छठा प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने सागर कवच अभ्यास कहाँ आयोजित किया है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं। हाल ही में अपने देश के लिए पहला यूएस ओपन टेनिस का खिताब जीतने वाले जैनिक सिनर का संबंध किससे है? तो इसका सही आंसर होगा इटली। हाल ही में हल्दी परिवार की नई प्रजाति करकुमा उंगमेंसिस की खोज कहाँ हुई है? तो नागालैंड में हुई। ठीक है, ये हल्दी की नई प्रजाति है करकुमा उंगमेंसिस। हाल ही में एंटी सबमरीन वारफेयर आईएनएस मालपे और आईएनएस मुल्की को कहाँ लॉन्च किया गया है? तो केरल में। हाल ही में भारत की पहली सिलिकॉन कार्बाइड विनिर्माण सुविधा की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। सुर्खियों से संबंधित सातवां प्रश्न है, हाल ही में खान मंत्रालय ने किन खनिजों को प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है? तो इसका सही आंसर होगा बैराइट्स भी है, फेस्पार भी है, अब्रक भी है, क्वार्टज भी है। जितने भी ये मिनरल हैं इनको खान मंत्रालय ने प्रमुख खनिज के रूप में वर्गीकृत किया है। पहले लघु के रूप में थे, अब प्रमुख खनिज के रूप में इन्हें शामिल किया गया है। तो इसका मतलब इसका सही आंसर होगा ए व बी दोनों, यानी कि नंबर डी वाला सही है। अब कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं। राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन 16,300 करोड़ रुपए इस पर खर्चा किया जाएगा। बजट में पेश किया गया था कि खनिज मिशन पर कितना खर्चा किया जाएगा? तो 16,300 करोड़ रुपए। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ माइंस वर्तमान मंत्री कौन है? मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के वर्तमान मंत्री हैं किशन रेड्डी। हाल ही में चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा सीरिया। चौथा इंटर कॉन्टिनेंटल
फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है? तो सीरिया ने जीता है। हाल ही में भारत का पहला टील कार्बन अध्ययन कहाँ किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा केवलादेव, भरतपुर, जो घना पक्षी विहार है। हाल ही में पहली निजी स्पेस वॉक के लिए पोलोरिस डान मिशन किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा स्पेस एक्स। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 प्रारंभ किया है? तो इसका सही आंसर होगा इंडिया ओमान के साथ। ठीक है, ओमान के साथ ये हुआ है संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7। सुर्खियों से संबंधित 8वां प्रश्न है, हाल ही में चाय की विरासत का जश्न मनाने वाला झूमर नृत्य कार्यक्रम कहाँ हुआ है? तो ये असम में हुआ है और ये एक चाय से संबंधित उत्सव है और आयोजित हुआ है सुरु सजाई स्टेडियम गुवाहाटी। और इसमें महिलाएं क्या करती हैं? नृत्य करती हैं और पुरुष क्या करते हैं? वाद्य यंत्र बजाते हैं। और इसमें पीएम मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए हैं। और ये किस अवसर पर मनाया गया? तो चाय उद्योग की 200वीं वर्षगांठ पर ये मनाया जा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं। वर्ष 2024 का क्वाड लीडर्स समिट कहाँ आयोजित हुआ है? तो यूएसए वेलमिंगटन में। ठीक है, 2025 वाला भारत में होगा, यानी कि जो ये है क्वाड लीडर्स समिट, ये 2025 वाला कहाँ होगा? भारत में होगा। ठीक है, हाल ही में भारत सरकार ने किसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम किया है? तो अंडमान निकोबार की जो राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसका नाम बदलकर श्री विजयपुरम रख दिया गया है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह ने कहाँ रंगीन मछली ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा। हाल ही में भारत के पहले एयरो स्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो स्पेसफील्ड ने किया है। एरो स्पाइक रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किसने किया है? तो स्पेसफील्ड ने किया है। सुर्खियों से संबंधित 9वां प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत महान नर्तक मायाधर राउत का संबंध किससे था? तो ये ओडिसी से था। ठीक है, कुछ और नाम है इससे संबंधित ओडिसी से, जो ओडिसी नृत्य करते हैं। तो नाम है सोनल मानसी, केलू चरण महापात्र और संयुक्त पाणिग्रही। ठीक है, कुछ और महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं। लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला है इस वर्ष। किससे संबंधित हैं? ये वायलिन से संबंधित हैं। और राजी तरनाथ, ये कौन है? ये किससे संबंधित है? सरोद वादक से हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति, ये कुचिपुड़ी और भारतनाट्यम से संबंधित हैं। जाकिर हुसैन, जिन्हें पद्मश्री 1988 में और पद्म भूषण 2002 में, पद्म विभूषण 2023 में, और कुमुदनी, ये किससे संबंधित है? कथक डांस से। तो ये जो है हाल ही में इन सभी लोगों की मृत्यु हुई है, इसीलिए इन्हें याद किया जा रहा है। वर्तमान में कुल कितने क्लासिकल डांस हैं? तो वर्तमान में कुल 8 क्लासिकल डांस हैं। हाल ही में सीबीआई ने वर्चुअल एसेट और बुलियन समर्थित साइबर क्राइम नेटवर्क को किस ऑपरेशन के तहत ध्वस्त किया है? तो ऑपरेशन चक्र के तहत। हाल ही में प्रकृति पर्व करम कहाँ आयोजित हुआ है? तो प्रकृति पर्व करम प्रकृति पर्व, जिसका नाम है करम, ये आयोजित किया गया है झारखंड में। ठीक है, हाल ही में पनडुब्बी से बचने की ट्रेनिंग सुविधा विनेत्रा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ विशाखापट्टनम में। हाल ही में ब्लॉकचेन एनालिटिक्स कंपनी चेनलिसिस के अनुसार क्रिप्टो अपनाने वाला शीर्ष देश कौन सा है? तो भारत है। अब सुर्खियों से संबंधित अंतिम प्रश्न है, हाल ही में एआई मॉडल
मैग्मा का अनावरण किसने किया है? तो इसका सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। तो एआई के द्वारा इसमें क्या होगा? एआई के द्वारा सॉफ्टवेयर इंटरफेस और रोबोट को नियंत्रित करने के लिए इसका निर्माण किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण चीजें देख लेते हैं। जो डीप सीक है ये किससे संबंधित है? तो ये चीन से है। जेमिनी किससे संबंधित है? तो गूगल से है। हाल ही में विश्व ओजोन दिवस 2024 कब मनाया गया? तो 16 सितंबर को मनाया गया। हाल ही में टाइफून यागी से प्रभावित म्यांमार, लाओस और वियतनाम की मदद के लिए भारत सरकार ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो सद्भाव ऑपरेशन शुरू किया है। हाल ही में लॉन्च आत्मकथा पॉलिटिक्स के 5 दशक का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है सुशील कुमार से। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर होगा चीन।